ये भयानक दिन हम कभी भूल पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये दिन हम कभी भूल पाएंगे। फ्रेंड्स, ये ही वो दिन था जिस दिन हमारे पूरे देश और देश की राजधानी सभी को हिला के रख दिया था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको आज कुछ उन्हीं इतिहास के पन्नों पे लेके आया हूँ वापसी, जिन्हें हम भूल चुके हैं, और दोबारा से मैं वो भयानक दिन जब भी याद करता हूँ तो मेरे दिलो दिमाग पे एक तरह की छाप ऐसी छूट जाती है कि मेरा कभी भी भूलने को मन नहीं करता। आइए कुछ इतिहास के पन्ने दोबारा से दोहराए जाएं। बात है 31 अक्टूबर 1984 की, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी थी, उनका की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। और ये जो फिलहाल महीना चल रहा है, ये वही महीना है जिस महीने में हम उन दंगों को याद करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग दहल जाता है। उस मंजर का एक जीता जागता सबूत एक गांव है रेवाड़ी के पास, होद, जो कि चिल्लड़ के पास है। उस गांव को जब आप देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि एक हंसता खिलता परिवार, एक हंसता खिलता गांव किस तरह से बर्बाद हो गया। ये देखिए कि किस तरह से आज भी इस गांव की दीवारें बोल रही हैं कि ये गांव कितना समृद्ध हुआ करता था उस समय में, और उन्होंने किस तरह से अपने परिवार को समृद्ध बनाया था। क्योंकि 1984 का जो टाइम था वो बहुत ही उन परिवार के लिए एक समृद्धि वाला समय हुआ करता था। उस कत्लेआम में करीबन 32 लोगों ने अपनी शहादत दी,
जो कि बिल्कुल ही निर्दोष थे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी की सजा किसी और को मिले। उन दिनों में जो कि कत्लेआम, जो कि हत्या किसी और के द्वारा की गई और उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा उसकी पूरी कौम को। और उस हत्याकांड ने पूरे देश, दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने भी शहर थे, जितने भी सिख समुदाय के परिवार के जितने भी गांव थे, सभी को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा, और जो बचा वो अपने परिवार को सिर्फ इस तरह से छुपाता रहा कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, और वो भी उस हत्याकांड के शिकार ना हो जाए। कुछ समय पहले सिख समुदाय जो कि हौद चिल्लड़ गांव में आए थे, उन्होंने उन सभी की आत्मा की शांति के लिए पाठ वगैरह किया था, लंगर किया था, जिसमें कि सिख समुदाय के बहुत सारे नेता भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ पे एक पीर मजार है जो कि आसपास के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे हर बृहस्पतिवार को लोग बाग चादर चढ़ाते हैं और प्रसाद वगैरह बांटते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जब ये पीर बाबा की दृष्टि इस गांव वालों पर पूरी दया दृष्टि बनी हुई है, और जो भी यहाँ पे मनोकामना मांगने जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि गांव वालों का क्या मानना है और गांव वालों ने किस तरह से उस भयानक मंजर को देखा। आया था ये ठाटा की उड़ाया लगा दी थी भाई, जब हम इतना बड़ा जाना कम करता देख, मैं बताऊं बात यार, एक लड़के की तो शादी थी उरे, हाँ घर में थी वो शादी, हरवानी भी बोली रे भाई, बोले तुम ये ले जाओ, मैंने मारो मत ना, पोता वो मारने भी ले गया बताया, और 100 रुपये मारे। ये फ्रेंड्स, मेरी आपसे सभी से ये विनम्र प्रार्थना होगी कि किसी की गलती की सजा किसी के परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। तो जो दोषी हैं उन्हीं को ही सजा होनी चाहिए, उसका खामियाजा उसके परिवार को कभी नहीं दिया जाना चाहिए, और कभी भी उस समुदाय पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि उस समय के जो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ऐसी दुखद घटना कभी भविष्य में कभी ना हो, और हम सभी प्यार प्रेम से एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और इसी तरह से मैं आपकी मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।